प्रार्थना। मीरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्मा दृष्टि को वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्त बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। जैसे पहले भी कहा गया है, अब अमल का समय आ गया है ना। तो सच्चे पातशाह जी भी कहते हैं कि अमला दे होंगे नबेड़े। तो अब सुनने पे ही मत रहो। वो क्षण भंगुर सुख होता है। अब सुख को जीवन में उतारना है, तो जो भी अच्छी बात है, जो भी जीवनदायक बात है, उस बात को अमल में लाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा स्वभाव बन चुका है सुनना और भूल जाना। बहुत अच्छा सुनना, अच्छा लगना, पर व्यवहार में उसको ना उतारना, तो उसमें लाभ क्या होता है? कोई लाभ नहीं होता। कोई लाभ नहीं होता। लाभ तो तभी होगा अगर हम उसको व्यवहार में ले आएंगे, और वो जो भी बात है, जो भी क्रिया है, उसको सुचारू ढंग से करते हुए नतीजा उसका अच्छा प्राप्त करेंगे। तो उस नतीजे से ही समझ आती है ना कि हमारा कुछ सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारे परिवार का कुछ सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें जो मुख्य अड़चन हमें समझ आ रही है ना,
जो मुख्य अड़चन समझ आ रही है, वो जो हमारे दिल और दिमाग पर व्यक्तिगत अह छा गया है कि मैं ही कुछ हूँ और मेरे तुल्य और कोई नहीं है, हम उससे छूट नहीं पा रहे। इस तरह से उसने हमारे दिल और दिमाग को जकड़ रखा है कि हम चाहकर भी छूटने में असफल होते हैं। और ये हम सामर्थक देख भी रहे हैं, बातचीत जो सज्जनों की होती है, जो व्यवहार होता है, उससे जो प्रदर्शित होता है, उससे भी महसूस कर रहे हैं कि वो दिल और दिमाग पर छा चुका है। छा चुका है क्योंकि हमारी गर्भ अवस्था से पालना ही ऐसी हुई है। फिर लालन पालन जो हुआ उस वक़्त भी वैसा ही हुआ। जो हमें विरासत में मिला है, अब उसको विरासत बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे विरासत में मिला एक बात है, खुद कमाओ खुद खाओ, और हम निकल नहीं पा रहे। इसीलिए हमारी जो है ना, एक अच्छा इंसान बनने के लिए दिलचस्पी पैदा नहीं हो रही हमारे अंदर, और हम क्लास में आने से भी वो कर जाते हैं लापरवाही। अगर आपको स्कूल कॉलेज में जाना होता तो ऐसे करते आप लोग, तो अपने हित को पहचान ही नहीं रहे हम कि हमारा हित क्या करने में है, हमारा हित ये समय लगाने में है या नहीं है, उसको समझ ही नहीं पा रहे। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना काम, ऐसा काम नहीं हो सकता। अब हर बार हमें यही बात कहनी पड़ती है। जब हम पूछते हैं आप तैयार हो, तो सारे ही तैयार हैं। अब उस तैयारी के लिए तो आपको समय देना पड़ता है ना, और जो भी और कामना वाले ऐशो आराम हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। हकीकत में वो छूटते नहीं, हम उनको और सुचारू ढंग से प्राप्त कर सकते हैं, भोग सकते हैं, ताकि भोग का जो भी हो हमारे ऊपर प्रभाव नकारात्मक ना आए। तो जब तक रुचि पैदा नहीं होगी, हमारे अंदर लगन पैदा नहीं होगी, तो आप प्रिय इंसान नहीं बन सकते। अब ये बीमारी जो है क्यों नहीं हट रही, क्यों लगी पड़ी है बीमारी, अंदर तक किस तरह घर कर चुकी है, दिल और दिमाग को खोखला कर दिया है इसने। तो सच्चे पातशाह जी कहते हैं, परमारथ नो भुल्लिया, परमारथ नो भुल्लिया होया, कष्ट उठाए हजार। कष्ट उठाए हजार, ये भूल गया कि खाक जम्यो मिट्टी, खाक कुटुंब कबीला जिनके साथ जकड़े हुए हो, और खाक है पख परिवार।
जिनमें से निकलकर अपना सुधार करना, उस पर समाज देना, वो होता नहीं। तो खाक से मिलकर क्या होगे? खाकी तो हो जाओगे। तो खाक नाल प्रीत करें तू। अरे सज्जन श्री शहनशाह महावीर जी के द्वारे पे होते हुए खाक नाल प्रीत करें तू। सब जग चलनहार। तो जब चलना होगा फिर रोना होगा, रोना होगा फिर भागोगे। तो ये सज्जन श्री शहनशाह महावीर जी की युक्ति जो है उसको भूलकर, उसको इस्तेमाल में ना लाकर हम जो भी जीवन के सुख मानते हैं, उन भोगों में, सुख भोगों में लिप्त हो चुके हैं, और वो लिप्ति हमें खाए जा रही है, अंदर ही अंदर से खाई जा रही है और खोखला करती जा रही है। तभी हम जो संतोष पिछली बार बताया गया था, तभी हम संतोष में बने नहीं रह पाते। परमार्थ को भूलकर कौन संतोष में बना रह सकता है? कोई भी नहीं रह सकता। परमार्थ नहीं है तो संतोष नहीं है, संतोष नहीं है तो अधीरता है। बात बात पर अधीर हो जाना, और उस अधीरता के कारण कुछ का कुछ कर जाना, कुछ का कुछ बोल जाना जो न्याय संगत नहीं होता, जो हितकारी नहीं होता, जो निर्मल वातावरण का निर्माण नहीं बनाता। तो जहाँ निर्मल वातावरण का निर्माण करने में हम असक्षम हैं, जीवन में कुछ भी आ जाए, तो कौन सा गुण है हमारे पास? अपनी गंदगी समेटने का, जो इतनी अब तक धारण कर कर दिन रात परेशान रहते हैं और सबको परेशान करते हैं, वो गंदगी की सफाई कैसे होगी, कब होगी? तो इसका मतलब यह है कि आप एक गंदे वातावरण में जीना आदत पड़ गई है। गंदे वातावरण में जीना आदत पड़ गई है। अब सफाई क्या होती है? उसके प्रति जागरूकता खत्म हो गई है। तो अगर गंदे वातावरण में ही जीना है, तो फिर जब गंदगी के प्रभाव से शारीरिक रोग उपजते हैं, मानसिक रोग उपजते हैं, और उन रोगों के कारण आपस में तनाव का वातावरण बनता है, तो फिर कल्पते क्यों? फिर क्यों कल्पते हो? अब गंदगी से तो यही बनेगा ना। फिर रोते हुए क्यों आते हो?
संभाले ही नहीं संभलते। फिर जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो। अरे किसी ने क्या किया, गंदगी तो इकट्ठी खुद करी, और उस गंदगी की सफाई करने का कोई नियम नहीं बनाया, ना उस पे समय लगाने का तैयार हो। तो जब हृदय की सफाई नहीं करी तो लगा लो कमरे में कितने झाड़ू पोछे लगाते हो, क्या होने वाला। पहन लो जितने भी सुंदर कपड़े पहनते हो, क्या होने वाला। अरे जब हम इंसान हो के इंसानियत में ही नहीं रहे, तो अपना इंसानियत के विपरीत रूप ढक रहे हैं, ये पहरे हुए पहन पहन कर सुंदर बन रहे हैं बड़े। अरे सुंदरता कहाँ है। अब ये सुंदरता दर्शाना तो कामुक बनाना है वातावरण को। ये जो सुंदरता दर्शाते हो ये कामुक बनाता है वातावरण को। जब वातावरण कामुक बनता है तो वो कामना हावी होती है, फिर हम रोते हैं, ये ऐसे क्यों देख रहा है मेरी तरफ, ये ऐसे क्यों कर रहा है मेरी तरफ। अरे दिल से हम चाहते हैं कि कोई देखे हमें इस तरह से, क्योंकि यथार्थ से हम अपरिचित हो गए। हम अपना यथार्थ जो हमारा अपने आप में ही इतना सुंदर है, जो हर कामना को समेटे हुए अपने में, वहाँ कामना जागृत नहीं हो सकती। हर कामना को समेटे हुआ इतना सुंदर है, वो प्रसन्नचित्त कर देता है देखने वाले को। तो ये तो कामुक कर देता। अब कामुकता से जो औलादें आई, क्या बनने वाला है। बड़ा खुश होता है उठा उठा के, क्या बनने वाला। हम दिखाएंगे ना आपको क्या आगे, जो कलयुग आगे बढ़ने वाला समाप्ति की तरफ। अब जब समाप्ति की तरफ बढ़ता है तो इंतहा होते हैं, तब आपको समझ आएगी कि बार बार सत्वस्तु का गुदत ग्रंथ जो कह रहा है, सुनने के बावजूद भी मेरे पास मेरे सुधार के लिए ही समय नहीं है। अरे समय तो तब हो ना अगर संतोष हो तो, अगर संतोष हो तो। अब संतोष में ठहराव होता है, संतोष में ठहराव होता है। जहाँ असंतोष होता है वहाँ चंचलता होती है, वहाँ ख्याल इधर उधर भागता है। जब ख्याल भागता है तो वो शरीर को भी भगाता है। जब ख्याल भागता है तो शरीर को भी भगाता है कि वहाँ चल वहाँ चल वहाँ चल। जब वो भगाता है तो क्या होता है, परमार्थ छूट जाता है, पहले ही छूटा हुआ। अरे वो तो बिल्कुल ही छूट गया फिर। तो ये अपने साथ हम क्या कर रहे हैं ये समझने की बात है ना। अपने परिवार के साथ क्या करने वाले हैं हम ये समझने की बात है। पढ़ा लो, कितने अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हो, जो कुदरत का नियम है, नियम अनुसार अगर पढ़ाई नहीं है तो मानव चोले में मानव होता हुआ भी मानवता का रूप नहीं बन सकता। अब मानव जीवन में 4 आश्रम बनाए हैं, तो उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम भी है। अब ब्रह्मचर्य क्या है आश्रम, जो त्रेता युग में होता है, जो सतयुग में होता है, उस आश्रम
शादी से पहले की अवस्था होती है ना सारी, समय काल जो होता है, उस समय काल में जो विधान है कुदरत का पालना का, वो है कि आत्मिक ज्ञान बच्चे को प्रदान करना, और सब कुछ बाद में है। ये लालन पालन का हिस्सा है। जहाँ लालन पालन का ये सत्य ज्ञान मिल रहा है और मेरा बच्चा अच्छे स्वभाव वाला बनने वाला है, और मैं भाग जाता हूँ इधर उधर, तो प्राप्ति आप देख सकते हो क्या प्राप्त होने वाला है। तो जो बीज बो रहे हो वैसा फल तो प्राप्त नियम है कुदरत का। अगर बीज स्वस्थ है तो स्वस्थ है प्राप्ति फल की भी, तो अगर बीज कमज़ोर है, स्वार्थ निहित है, तो वो स्वार्थी होगा, स्वार्थी होगा तो सीधा कर देगा। तो तब अपने आप को शाबाश देना, तब शाबाश देना कि इतनी बार कहने के बावजूद भी मैंने कितना हितकर काम किया अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। बहुत हितकर काम कर रहे हैं, करा हमने। सो सावधान होने की आवश्यकता है। तो ये सबको कह देना है। अब संतोष होता है आसक्ति या इच्छा ना रखते हुए कर्म करना व उसके फल की चिंता, अपेक्षा, परवाह या शिकायत ना करते हुए सदा तृप्त व प्रसन्नचित्त रहना। और असंतोष क्या होता है? जिसका मन ना भरा हो। मन भरता ही नहीं, बार बार भगाता है ना, तो कई जूनों में भटकाता है फिर। इसीलिए अब अगर संतोष नहीं तो अप्रसन्नता है, अतृप्ति है, अधैर्य है। जहाँ अधैर्य है तो धीर कहाँ है? धैर्य तो नहीं है ना फिर। अब धैर्य क्या होता है उसको समझते हैं। धैर्य होता है चित्त को स्थिर रखते हुए, धैर्य होता है चित्त को स्थिर रखते हुए सदा निर्विकार बने रहने हेतु तो उसमें किसी कारण उद्वेग यानी व्याकुलता का भाव ना उत्पन्न होने देना। चित्त को स्थिर रखते हुए क्या होता है? धैर्य सदा निर्विकार बने रहने हेतु उसमें किसी कारण उद्वेग यानी व्याकुलता का भाव ना उत्पन्न होने देना। अब अपना अपना आत्मनिरीक्षण करो कि ऐसा होता कि नहीं होता। अब बात बात पर व्याकुल हो उठते हो कि नहीं, इस पे विचार करो। और अगर व्याकुल हो उठते हो तो उस वक्त क्या करते हो? उस वक्त आपका अपना क्या होता है और जो संगी साथी होते हैं उनके लिए क्या वातावरण खड़ा करते हो? बातों को ले जाई गड़बड़ा जाता है सारा। जबकि ये सत्य सब जानते हैं कि अधीरता से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अधीरता से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता।
हर कार्य समय लेता है, संतोष से आगे बढ़ना होता है, तो वो सिद्ध होता है। कुछ भी करना हो, धैर्य बल मजबूत है तो हम विजयी हैं। अगर धैर्य छोड़कर अधीरता से चलने लग जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अटक जाएंगे और सारा खेल बिगड़ जाएगा। अब खेल को तो खेल के ढंग से खेलना होता है ना। ये तो नहीं ना अभी मैं चला और अभी पहुंच जाऊं मंजिल पे, वो कैसे पहुंच सकता कोई ऐसे। सो धैर्य जो है तभी कहते हैं कि जो धैर्य है ये तो शांत वातावरण की बात भी है ना। और अगर अशांत वातावरण है या युद्ध का वातावरण है, युद्ध में भी जो धैर्यवान होता है ना वो विजयी होता है। क्योंकि धैर्य से जब निशाना बांधता है वो सीधा जाके लगता है। अधीर तो ऐसे दिल भी हिल रहा, दिमाग भी हिल रहा, तो कहाँ जाके वो भेद देगा। कुछ किसी चीज़ को भेद ही नहीं सकता, ना ही वो किसी चीज़ को स्मरण में ले सकता, ना ही वो कुछ कार्य सिद्ध कर सकता। वो काम हाथ में भी ले ले तब भी सिद्ध नहीं कर सकता। तो पहले तो संतोष में आना। संतोष क्या है? आधारशिला है हमारे आत्मिक बल की। किसकी आधारशिला है? संतोष। तो जहाँ संतोष कमजोर है तो आत्मिक बल कमजोर है अपने आप। तो आत्मिक बल कमजोर है तो हमारा आत्मा से संबंध दूरी बन रही है, और आत्मा से दूरी बन रही है तो कहीं तो हम जुड़ रहे हैं जाकर, कहीं तो जुड़ रहे हैं ना जाकर। अब उस जुड़ने से क्या हो रहा है? खाक हो रहे हैं हम, पर हमें प्रतीत ही नहीं हो रहा कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ और अपने जो भी हैं परिवार के सदस्य या समाज के साथ क्या कर रहे हैं, प्रतीत ही नहीं हो रहा। और हम करते जा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं ऐसा ही होता आ रहा है। माता पिता को देखते हैं, उससे पहले देखते हैं वैसा ही होता आ रहा है, तो हम भी करते जा रहे हैं। जबकि हमारे पास सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी का द्वारा है और उनकी युक्तियां हैं, तो फिर हम ऐसी भूल करें। भूल कर भी भूल ऐसी नहीं होनी चाहिए हमसे, भूल कर भी ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। तो अभी भी संभल जाएं और जो संभव समदृष्टि का सकोल है पूरी लगन के साथ पूरा समय देकर उस पढ़ाई और गुढ़ाई को कर कर एक अच्छे और नेक इंसान बनकर स्वतंत्र रूप से विचरें। फिर जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। कोई ये सारी उम्र की पढ़ाई तो है नहीं। क्यों हम कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा, फिर जो इतना रोना होता है वो फिर बर्दाश्त से बाहर होता है, सुना भी नहीं जाता। तो हम अभी से क्यों नहीं प्रबंध करते कि जीवन में हमारे रोने का दिन आए ही ना। अभी से प्रबंध करना चाहिए ना। तो जो अधीर इंसान होता है वो घबराया हुआ इंसान होता है, घबराहट में रहता है, बेचैन रहता है सारा दिन। वो चंचल तो होता ही है, वो स्थिर बुद्धि नहीं होता, समबुद्धि नहीं होता, अस्थिर होता है। तो क्या करेगा वो? कमजोर इंसान होगा ना वो, तो वो जीत जाएगा। हाँ, जीत जाएगा। जिसके पास संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, वो सत्य को जो वंजने आया है इस संसार में,
उस सत्य का अनुसार आचार व्यवहार कैसे वर्ताव दिखा पाएगा। तो जब वो दिखा ही नहीं पाएगा तो अपने धर्म पर कैसे, जो उसके विशेष गुण है उस धर्म पर कैसे टिका रह पाएगा। तो इंसानियत खो बैठेगा। अब बनने तो यहाँ इंसानियत में ढलने के लिए आते हैं, हम इंसानियत में ढलने के लिए आते हैं ना। तो अब अपने आप को देखो कि आप इंसानियत में ही ढल रहे हो या समझो अपने आप को कि इंसानियत में ढल रहे हो या वही चलन जारी रख रहे हो, या वही चलन जारी रख रहे हो, प्रभुत्व जमाने वाला सब पे चलन जारी रख रहे हो। तो जब सच्चाई पे नहीं टिके रह सकते हम तो क्या होगा, हमारा भाव स्वभाव किस प्रकार का होगा। उसमें झूठ होगा ना, छल होगा, असत्य होगा। और छल करते हुए भी हम क्या दर्शाते हैं वो हम जानते हैं, और सबको जानते हैं क्या करते हैं। तो जो झूठ है वो वास्तविकता होती है या अवास्तविकता होती है? हाँ, अवास्तविक जो होता है वो हितकर होता है या नुकसानदायक होता है? तो फिर नुकसान क्यों करते हैं हम अपना? अवास्तविक होता है तो वो यथार्थ आचरण होता है या मिथ्या आचरण होता है? तो फिर क्यों करते हैं मिथ्या आचरण हम, जब पता है मिथ्या आचरण होता है? तो मिथ्या आचरण करते हैं फिर प्रभुत्व जमाने के लिए। हम, मेरा मजबूर करता है मुझे मिथ्याचरण अपनाने पर और दर्शाने पर। तो जब मिथ्याचरण अपनाते हैं तो क्या करते हैं? किसी से सज्जनता निभाते हैं या उसके साथ धोखा करते हैं? हाँ, क्या करेंगे? सो धोखा करने वाला इंसान हकीकत में इंसान होता है? हाँ? पक्का? तो जब हमें ये पता है तो इसको अमल में क्यों नहीं लाते हम? अरे अमल में क्यों नहीं लाते? धोखा करने वाला इंसान अच्छा होगा या बुरा होगा? तो हमें बुरा कहलाना क्यों पसंद है? हम जानते हैं कि हम धोखा करते हैं, तो हमें ऐसा करना क्यों पसंद है? आप हमें ये बताओ कि हम वो धोखा किसके साथ कर रहे होते हैं? तो अपने साथ धोखा करना ठीक होता? बताओ। जो निंदा के स्वभाव में होता है या शिकायत के स्वभाव में अटका हुआ होता है, जो निंदा करता है और शिकायतें हर वक्त इधर के उधर, वो सच्चा इंसान होता है या झूठा इंसान होता है? क्या? झूठा? आप तो नहीं करते ना? पक्का झूठा होता? तो ऐसा मत करना। सो हमें करना क्या है? संतोष और धैर्य अपनाकर सत्य के रास्ते पर न्याय संगत इस जगत में विचरना है। और न्याय संगत विचरने के लिए हमारा जो मानव धर्म है उसकी आचार संहिता अपनाना बनता है हमारे लिए। मानव धर्म की आचार संहिता अपनाना बनता है। और मानव धर्म कहता है कि सबके साथ
एक सा व्यवहार करो, सबको एक मानो, किसी का अहित या अहिंसा मत करो, किसी का अहित या अहिंसा हिंसा हिंसा मत करो, किसी का अहित या हिंसा मत करो, ये मानव धर्म कहता है। और हमें सुनिश्चित करना है कि मानव धर्म के अनुरूप मुझ में वृत्ति, जो मेरी वृत्तियां हैं वो मानव धर्म के अनुरूप सदा बनी रहें। मानव धर्म के अनुरूप मेरी वृत्तियां, चाहे मन की है, चित्त की है, बुद्धि की है, वही सम वाली बात आ गई, वो मुझ में सदा रहें। उन वृत्तियों में कोई विकार ना आए। तो अगर तो उसके अनुरूप रहती हैं तो मैं धर्मपरायण हूं। तो अगर उन वृत्तियों में विकार आ जाता है, विकृत हो जाती हैं, तो मैं धर्म हार जाता हूं, मैं अधर्मी हूं। और मैं अधर्मी हूं तो मैं पापी हूं, पाप कर्म करूंगा। पाप कर्म करूंगा तो यश गान होगा ना, होगा? कौन सा गान होगा फिर? है? अरे जब सब पता है तो फिर ऐसा क्यों होता है हमसे? जब बच्चा क्लास में टीचर कहता है ऐसा करो, वो उसकी रुचि नहीं पनपते, वो माँ बाप को कहता मैंने तो इस स्कूल में नहीं पढ़ना, या भाग जाता पढ़ाई के वक्त। तो उससे क्या पता लगता है उसका कि वो गुणी बनना ही नहीं चाहता, अच्छा इंसान बनना ही नहीं चाहता। तो कहीं हम और आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा? विचारो, हम पूरे लेसन ले रहे हैं, हो रहा क्या नहीं हो रहा? बताओ। तो अब तो माँ हो एक बच्चे की, अपना ध्यान नहीं रख सके तो उस बच्चे का तो ध्यान रख सकते हो, और माँ बाप को मिलके ध्यान रखना होता है। तो क्या होता है, एक बार माफ़ी होती है, 2 बार होती है, फिर होता है भाई ये तो औरों को भी खराब कर देगा, इसको ना ही आए तो अच्छा है। अब जब उसने एक रास्ता चुन ही लिया विनाश का, या अनपढ़ रहकर असंतोष और जो भी नकारात्मक करना है, जो भी मिथ्या आचरण द्वारा मिथ्याचारी बनकर मिथ्या वस्तुओं का संग करना है, मिथ्या शरीरों का संग करना है, और उसी में ही गलतान रहना है, तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो सच्चे पातशाह जी कहते हैं परिवार में एक ही सज्जन ऐसा हो, एक ही, वो पूरे परिवार का नाम रोशन कर देता है। सो कोशिश करो वैसा बनने की, कोई नहीं पूछने वाला। अभी भी संभल जाओ, वक़्त है, और परिवारों को संभाल लो अपने। जिस तरह असंतोष में चल रहे हैं और जिस भी होड़ में आगे भाग रहे हैं, उस होड़ का भागने का नतीजा अंत में क्या होगा? वो उसको संभालने में ही मुश्किल हो जाएगा, उसको संभालना ही मुश्किल हो जाएगा।
जब उसको नहीं संभाल पाएंगे तो आपस में परिवारजन कैसे संभालेंगे? एक दूसरे को संभाल ही नहीं सकते, तो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो अपने धर्म के प्रति सुचेत रहना है, और अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति अपने जो कर्तव्य है उसकी पालना न्याय संगत करनी है। कर्तव्य निभाने हैं जो, वो न्याय संगत करनी है। वो न्याय संगत तभी हो सकता है अगर हमारे पास आत्मिक ज्ञान है और उस आत्मिक ज्ञान का हम अनुसार अमल में ला रहे हैं उसको, आत्मिक ज्ञान को, वो तब ठीक हो सकता है। उसके अलावा ये काम कर्तव्य पालना ठीक से हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लो। वो कर्तव्य पालना ठीक से हो ही नहीं सकती। अब जब गृहस्थ आश्रम समझाया जा रहा है, हम पूछते हैं कि गृहस्थ होता क्या है, बताओ। परिवार इकट्ठा रहता है। गृहस्थ जो रिश्ते नाते कुदरत की तरफ से, जैसे माता पिता बहन भाई, जो संग हमारा है। कोई गृहस्थ के प्रति कर्तव्य होते हैं? हाँ जी। उन कर्तव्यों की पालना के लिए कौन सा ज्ञान काम कर आता? आत्मिक ज्ञान। तो आप आत्मिक ज्ञान के प्रति कितना जागरूक हैं, या आपके पति सज्जन कितने जागरूक हैं आत्मिक ज्ञान के प्रति? है ही, तो पूरे नहीं है मगर हैं। क्या कह रही है? पूरी तरह से नहीं है सेठ जी। पूरे नहीं हैं पर हैं। अब जो पूरा जागरूक नहीं है वो पूरा आगे कर सकता है कुछ काम? अब मैं पूरी तरह से स्किल्ड नहीं हूँ, कुशल नहीं हूँ, तो मैं कुशलता से कोई काम कर सकता हूँ? नहीं जी। से बच्चे की पालना में कुशल ही नहीं है, पूरी तरह से आधे अधूरे कुशल है, तो वो बच्चों को अच्छा इंसान बना सकते हैं? बना सकते हैं? हाँ? ऐसे एक क्वेश्चन है मेरा। क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ पूछना है। नहीं, हम पूछ रहे हैं ना, आप बताओ ना। और लापरवाही देखते हैं तो पूछते हैं ना। हम तो अभी भी सज्जनता दिखा रहे हैं आप सज्जन के प्रति, कि शायद अभी भी संभल जाओ और वो बेचारे जो आगे हैं उनका तो सुधार हो जाए। तो पति पत्नी को ही कुशल होना है परिवार को पालना के लिए। अब इस पे विचार कर लेना बैठ कर। सुन रहे हो? जब आपने ईश्वर का जो अधिकार आपको मिला हुआ है पति पत्नी को बच्चे पैदा करने का, जब वो अधिकार आपने इस्तेमाल किया तो कुशलता तो होनी चाहिए ना उसकी आगे। तभी तो कर्तव्य पालन ठीक से कर सकते हो, नहीं तो कैसे करोगे? तो ये पति पत्नी बैठकर सलाह कर लेना सब के सब, ठीक है? ये सबके लिए। अगर ये नहीं करते तो क्या पति पत्नी बच्चों के सामने इंसानियत का आचार व्यवहार दर्शा पाएंगे? अगर नहीं दर्शा पाएंगे तो बच्चा तो जो आचार व्यवहार दर्शाते हैं माँ बाप उससे प्रभावित होता कि नहीं होता? ये नहीं पता किसी को।
अरे चाहे वो साल का बच्चा हो, वो भी उससे प्रभावित होता है। अब ये जैसे कर रही है तो ये क्या समझती है सज्जन के वो प्रभावित नहीं होता बच्चा? हम तो सीधी बात कर रहे हैं आज। अभी नहीं समझ आ रही ना, तो सबको ध्यान रखना है। समझ आई बात? अब अगली बार हम संतोष, धैर्य और सच्चाई, धर्म चारों को ले रहे हैं और साथ ही गृहस्थ को ले रहे हैं, और वो पति और पत्नी दोनों को समझने की आवश्यकता है। तो ये आज जाके सलाह कर लेना। समझ आई आपको बात? अरे जरूरत के वक्त तो ले आते हो ना पति को, तो ये जरूरत नहीं है पति की, आपसे पूछ रहे हैं। अगर ये जरूरत नहीं महसूस हो रही तो हम आपसे पूछते हैं कि आप बताओ अपने कर्तव्य ठीक से निभा पा रहे हो अभी तक? पति पत्नी मिलकर नहीं निभा पा रहे, आपसे नहीं पूछ रहे, आप तो उनसे पूछ रहे हैं। खड़े नहीं होना, बैठे रहो। आप पति पत्नी बच्चों के प्रति जो फर्ज है ठीक से समय पे निभा पा रहे हो? नहीं निभा पा रहे, ऐसे तो फिर दुख तकलीफ में या सुख में ले आते हो उनको। अब जहाँ ये बात हो रही है कि आपको सक्षम बनाने की बात हो रही है कि आप वो कर्तव्य ठीक से निभाओ ताकि उनका जो भी आगे जीवन बढ़ना है वो सुखी हो, समृद्धिशाली हो, समय पे उनका जो भी आगे बढ़ोतरी होनी है, समय अनुकूल हर चीज घटित हो जीवन में। अब बैठे हुए देख भी रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे। अरे नहीं कर पा रहे तो करने की चेष्टा करोगे, करने का तरीका तो अपनाना पड़ेगा ना। उसके लिए समय पहले नहीं लगा तो अब तो लगाना पड़ेगा। माना कि उनके माँ बाप ने ये सब नहीं सिखाया, आपके माँ बाप ने नहीं सिखाया, तो अब तो जो सबके पिता हैं शहनशाह सज्जन श्री हनुमान जी, जब वो बता रहे हैं तो फिर हम क्यों कमज़ोर पड़ रहे हैं अपने गृहस्थ आश्रम को ठीक निभाने में? अरे फिर क्यों कमज़ोर पड़ रहे हैं हम अपने गृहस्थ आश्रम को ठीक निभाने में? ये कमज़ोरी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हमारे पास युक्ति है उनकी गृहस्थ आश्रम ठीक निभाने की और हम कमज़ोर पड़े गृहस्थ आश्रम को ठीक निभाने में, तो ये आपकी ये जो भी इंसान ऐसे करता है उसकी श्रद्धा कमज़ोर नज़र आती है। और ये कमज़ोरी कितना नुकसान करती है अपना और आगे आने वाली संतानों का, उसका एहसास ही नहीं हो रहा हमें। वो करते जा रहे हैं। अब जो अगले इतवार को क्लास होनी है ना, बड़े सावधान होकर सुनना, इन चारों पे होने हैं और तैयार होकर आना पति पत्नी सारे। सब काम धैर्य से करना है, प्यार से करना है। और होता है कभी जो हमसे नहीं हो पा रहा वो समझ लेते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। इसमें हमारी भलाई है, सबकी भले की बात तो हो रही है। ये जो बात हो रही है चाहे हम किसी तरह से भी कर रहे हैं, पर उसमें सज्जनता है सबके प्रति, सबका भला चाह रहे हैं कि सबका भला हो, सब सुखी रहें ना, और अपने कर्तव्य ठीक से निभाएं और शांति से जीवन जिए। अब कर्तव्य समय पे नहीं निभाता तो अशांति होती है। सारे पूछते हैं अरे अभी तक तूने ये नहीं किया, अभी तक ये नहीं हुआ, ये तेरा बच्चा कैसे बिगड़ गया? अरे आपका बच्चा तो चोरी करता है, वो देखो क्या कर रहा था, गालियां दे रहा था। तो कर्तव्य में हार खा गए।
बच्चा जमने से पहले ये पति पत्नी मीटिंग कर लेना, तो कि जो भी अब हम बताने जा रहे हैं ना, हंसी क्यों आ रही है? आपका भी आ जाएगा नंबर, शादी होगी तो घबरा मत। तो ये तो हम उसको खड़ा करते हैं ना जिसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हर एक की हिम्मत नहीं होती हमारी बात सुनने की, घबरा जाते हैं या रूठ जाते हैं, है ना। अब ये तो हंस रही है ना, इसको पता है भाई हम प्यार से पूछ रहे हैं और सबको सीधा करने के लिए इसको खड़ा किया। ठीक है, वो अच्छा रहेगा ना कि नहीं? आज मीटिंग, ओके, आ इधर। चल जा। तो हम क्या करें, हम चाहते हैं कि आप सारे आनंदमय जीवन व्यतीत करने लग जाओ, हम ये चाहते हैं, क्योंकि इस द्वारे पे आकर कोई रोता हुआ ना नजर आए, अंदर से भी बाहर से भी। पर आप रोने के स्वभाव में इतना फंस चुके हो कि निकलते ही नहीं। ठीक है, अब क्यों हो रहा है ऐसे? सच्चे पातशाह जी कहते हैं, हाँ मैं दा तेनों रोग लगा है। किस चीज का? तेनों रोग लगा है मोह माया दी फांसी। कौन सी फांसी? गूढ़ी निंद्रा विच तू सो गया, पंज चोर खड़े ने सिरां दे। कौन से चोर? चोर क्या करते हैं? एक दफा आपके आए थे ना घर चोर, क्या किया था उन्होंने? लूट के ले गए थे गहने, श्रृंगार सारा लूट के ले गए। तो ये पांच चोर क्या करेंगे? छोड़ देंगे सारा कुछ? ये भी लूट के ले जाएंगे। जन्म दी मरम ना जानी, जन्म दी मरम ना जानी, जेड़े वेले जाग्यों होया हैरान, लुट गए चोर घट होया बैरान, राम नाम नो भुल्या होया, तृष्णा लगी है सतान, बुद्धिहीन हो गई है तेरी। क्या हो गया? सरपनी लगी है डंग चलान, बाजी जित लवी ता जानी, बाजी जित लवी ता जानी। ठीक है, अब बाजी जीत लो तो तभी समझना कि आप इंसान हो। संतोष है वो इंसान हो जिसमें संतोष है, वो इंसान हो जिसमें धैर्य है, और वो इंसान हो जो सच्चाई और धर्म पर तन मन धन सब वार सकता है। यहाँ तो सच्चाई और धर्म का पाठ चल रहा हो तो कोई 1000 का नोट दिखा दे, वो भागेगा लेने के लिए। हंस रहे हो आप आगे से? आपको भविष्य नहीं समझ आ रहा ना बच्चे? ये हंसने का बात नहीं थी, ये विचार करने की बात थी, जो भूल होती जा रही है बार बार, उस पर विचार करने की बात है। आज तो हम सीधी बात कर रहे हैं सबसे। सो अपने जन्म की कदर जानो। सुन रहे हो आप? हाँ,
अरे आप सिर्फ सिरे ला देते हो, दोनों सिरे ला देते हो ना, पर इसको करना भी है। और अकेले नहीं होने वाला, आपसे पतियों को साथ लेना पड़ेगा। खुला छोड़ रखा है, जब खुला छोड़ रखा है तो फिर तो कब एकता में आकर एकजुट होकर जो भी जीवन में करना होगा सिद्ध उसको कर पाओगे? वो सिद्ध हो ही नहीं सकता कुछ भी। और सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि स्त्री क्या नहीं कर सकते। स्त्री चाहे तो पति से कुछ भी करवा सकती है। समझाई बात? आज हम यहीं आपको रोक रहे हैं ताकि आपको विचारने का समय मिल जाए। अच्छे से विचार करके फिर हमें नजर आओ, फिर संतोष और धैर्य और सच्चाई धर्म का पाठ बढ़े आगे और बढ़ता हुआ परोपकार तक पहुंच जाए। हम पति पत्नी का निष्कामता पूर्वक चलन चाहते हैं। अब जब है ही नहीं पति पत्नी, पहले तो एक ही नहीं है, एक रास्ता ही नहीं है, तो निष्कामता पूर्वक चलन कहाँ से होगा इनका? तो इनका चलन तो कामना युक्त होगा, कामना युक्त होगा ना। तो जहाँ कामना युक्त होगा तो क्या होगा? क्योंकि आगे निष्कामता है ना, परोपकार तो तब होगा। अब कामना से भरपूर पति पत्नी जीवन करते रहो, व्यतीत करते रहो, शांति हो ही नहीं सकती, मन शांत हो ही नहीं सकता। जहाँ पति पत्नी में निष्कामता पूर्ण जीवन आरंभ होगा जीना, तब शांत वातावरण होगा और उनकी एकता होगी और एक अवस्था होगी और वो परोपकार कर सकते हैं। फिर अब जब निष्कामता हो गई तो वो संभव हो गया, दोनों का भाव एक हो गया। दोनों का भाव एक हो गया तो निष्काम हो ही गए। कामना कहाँ रही? कामना तो जहाँ दो ही भाव होता है वहाँ खेल खेलती है ना। तो जहाँ तक जब तक इस भाव से विचरते रहोगे, कामना वाले भाव से, तब तक दो ही भाव से छुटकारा नहीं हो सकता, समभाव प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं समभाव पे चल सकते। सीधी और स्पष्ट बात है, ठीक है? क्योंकि हम लालन पालन सब बताने वाले हैं ना कि कैसे होना चाहिए। और ऐसे बच्चे अगर चल पड़े तो इनको तो बहुत फायदा होने वाला। चलो ठीक है, चलो फिर ऊपर। अब प्यार से सब निष्काम भाव में पति पत्नी आ जाओ सारे।
दृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।